से अगर तुम्हारा इतना घूमने फिरने का मूड हो रहा था तो बीना को भी साथ ले आती। वो भी कजन ही है हमारी। वो घर के कामों में बिजी थी। क्यों, नौकरानी है क्या वो? क्या हो गया तुम्हें? वो खुशी से करती है घर के काम, उसको कोई फोर्स नहीं करता है। उसका शौक है घर संवारना, घर सजाना। शौक से काम नहीं करती है, जबरदस्ती काम करती है बेचारी। जब भी फोन करो वही फोन उठाती है और फोन उठा के कहती है मैं काम कर रही हूँ। तुम कॉल करते हो बीना को? मुझे तो आज तक कॉल नहीं की। कॉल करना तो दूर की बात, मेरी कॉल से तुम अटेंड भी नहीं करते। अरे मतलब तुमसे बात नहीं करता तो इसका मतलब थोड़ी कि खाला खालू से भी बात नहीं करता। जब भी फोन करो वो फोन उठाती है, कहती है मैं भी काम कर रही हूँ। ओह अच्छा, मुझे लगा तुम्हारी बीना से बात होती है। अगर मैं कहूँ कि हाँ होती है फिर तो मुझे जरूर बताते। बीना की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे छुपा। मुझे सब पता है उसके बारे में। बेचारी। क्या बेचारी? जाहिर सी बात है, तुम लोगों के रहमो करम पे पल रही है वो। उस बेचारी का क्या हक है कुछ भी अपने लिए मांगने का? क्या बात है असलान, तुम्हारी तो सिर्फ वो रिश्तेदार है। मेरी तो सगी तायजाद बहन है वो, खून का रिश्ता है मेरा उसके साथ। मैं तो उसके लिए इतना नहीं तड़प रही जितना तुम तड़प रहे हो। क्योंकि मैं एक इंसान, और इंसानियत के नाते मुझे बुरा लगता है तुम लोग सुबह शाम काम करवाते हो उससे। क्या अजलान की बीना से हमदर्दी वाकई इंसानियत के नाते, या सानिया क्या हुआ, कॉफी क्यों नहीं पी रही? कब से कह रही थी कॉफी पीने का मूड हो रहा है, अब पियो। पीती हूँ। पहले तो मुझे एक बात बताओ। पूछो। तुम्हारा बीना के बारे में क्या ख्याल है? I mean, कैसी लड़की लगती है वो तुम्हें? बहुत अच्छी, बहुत मासूम, बहुत साफ दिल है उसका। क्या क्या तुम बीना को पसंद करते हो? जाहिर सी बात है, बीना को कौन नहीं पसंद करे। क्यों, क्या तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही कि बीना को सब पसंद करें? मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ अजलान, मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रही हूँ। सानिया कुछ चीजें वक्त पे भी छोड़ दो, वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर कुछ सवालों के जवाब वक्त पर दे दिए जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले वक्त आने तो दो। कॉफी पियो, ठंडी हो रही। सानिया, आ गई मेरी जान, कैसा रहा सब? जी ठीक था। फिर तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है इतना? कहीं फिर से लड़ाई तो नहीं करके आ गई असलान के साथ? नहीं अम्मी, वो मैं अब उसके साथ क्यों लड़ूंगी? बचपन की लड़ाइयाँ बचपन में ही रह गई। ठीक कहती है।
तो मेरी बेटी समझदार हो गई है ना। जूस पियोगी, बनवाऊं? नहीं, बस कमरे में जाके चेंज करूंगी। जाओ रेस्ट करो। वीना, तुम्हारी कभी कोई बात हुई है असलान से? नहीं तो तुम क्यों पूछ रही हुई? नहीं, मैं सोच रही थी कि हम लोग तो बचपन से दोस्त थे ना, तो हो सकता है तुम्हारी कोई बात हुई हो उससे। नहीं, जो दोस्ती थी वो तो बचपन में ही खत्म हो गई थी। और बच्ची कुछ ही अजलान के बाहर चले जाने के बाद वो भी खत्म। मैं यही सोच रही थी कि अगर तुम्हारी कभी उससे कोई बात होती तो मुझे तो जरूर बताती, है ना? हाँ, और तुम्हारी कैसी रही मुलाकात अजलान से? अच्छी थी। अगली दफा तुम हमारे साथ चलोगी, ठीक है? नहीं, मैं क्या करूंगी जाके? मैंने नहीं कबाब में हड्डी बनना। तुम जाया करो बस। तुम बैठो, तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। हाँ? आराम से। चाची जान को बुलाती हूँ। मैं तुमसे मिलने आया। तुझसे क्यों मिलने आया? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। झूठ। सच मैं जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते, तो बातों को उलझाने की जरूरत नहीं है। मेरे इनकार को इनकार ही समझो। मुझसे मिलने आए तो प्लीज जाओ यहाँ से। वीना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हमारी मोहब्बत का इस क्लास को वापस घर में ना बोला करो। तुम्हारी और सारे की शादी की बात चल रही है इस घर में। खुदा का वास्ता, मैं नहीं चाहती मेरी छोटी सी गलती की वजह से उसकी शादी में रुकावट आए। प्लीज। इसका मतलब तुमने भी सबकी तरह एक तरफा फैसला कर लिया। वीना, मेरी बात कान खोल कर सुनो। मैं सानिया से कभी शादी नहीं कर सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम सानी से शादी करने से इनकार नहीं कर सकते। तुमसे मोहब्बत करती है, मुझसे भी वीना, मैं एक जीता जागता इंसान हूं, कोई खिलौना नहीं। मैं भी कोई बेजान चीज नहीं हूँ। रिश्ता तोड़ भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो अपनी मर्जी से। मुझे पूरा इख्तियार है। और तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। समझ आई तुम्हें? मेरी बात नहीं सुना सुना। अरे अजलान, तुम कब आए बेटा? यहाँ क्यों खड़े हो? आओ ना, आओ। नहीं, सलाम अलैकुम। मैं किसी काम से आया था, लेकिन वो अचानक फोन आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन बेटा इतनी अचानक। मैं फिर कभी आऊंगा, अभी थोड़ा जल्दी है मुझे। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन आना जरूर। थैंक यू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।
कोई चक्कर तो है, अभी आया अभी चला गया। वीना, मैं वीना, वीना क्या हुआ है? तुम्हें फिर अम्मी ने कुछ कहा है? ओ मेरुबा शुक्रिया, तेरा प्यार मिल गया, जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा जो तूने दिया। हाँ हाँ, इंशाल्लाह जल्दी तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी। हाँ, बस शादी की तैयारियां भी हो चुकी तकरीबन, उसमें क्या देर भाई। ओके, खुदा हाफिज। ये बीना को क्या हुआ है? जरूर आपने कुछ कहा होगा। मुझे क्या पता क्या हुआ है, मैं तो अजलान से बात करी थी, मैंने तो बीना को देखा भी नहीं। हर बात का इल्जाम ना लगा दिया करो मेरे ऊपर। अजलान आया था? हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया? जल्दी में था, अचानक ही वापस चला गया खड़े खड़े। कह रहा था कोई अर्जेंट कॉल आ गई है उसकी। चले, होगा जल्दी, लेकिन वो जब जल्दी में नहीं भी होता ना, तब भी मुझसे जरा खिंचा खिंचा ही रहता है। तुमने पहले क्यों नहीं बताई ये बात मुझे? मैं तो उस दिन भी तुमसे पूछ रही थी जब तुम उसके साथ खाना खा के आई थी और बुझी बुझी थी, तब भी तुमने कोई जिक्र नहीं किया। उस दिन मैंने सोचा था कि मुझे अपनी राय कायम करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैं साजदा से करती हूँ बात, पूछती हूँ जरा चक्कर क्या है। अम्मी, अम्मी, अम्मी। अरसलान बेटा, तुम अचानक कहाँ चले गए थे? अम्मी, फोन भी तुम घर छोड़ गए हो। नो, आप चले मेरे साथ, हम खाला के घर जाएंगे और मेरे रिश्ते की बात पक्की करेंगे। अभी? जी। क्यों बेटा, खैरियत तो है? कल तक तो तुम्हारे मिजाज नहीं मिल रहे थे और अब तुम इतनी जल्दी मचा रहे हो। अम्मी प्लीज अभी छोड़े सारी बातों को, मैंने फैसला कर लिया है, हम आज ही मंगनी करें। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन ये तो बताओ कि हुआ क्या है? कल तक तो तुम सानिया का नाम भी नहीं सुनना चाहते और अब उससे मंगनी पे राजी हो गए हो। आपको उसने कहा मैं सानिया की बात कर रहा हूं। तो फिर किसकी बात कर रहे हो? बीना, मैं बीना से मोहब्बत करता हूं। ये क्या कह रहे हो? अजलान, तुम होश में तो हो? हाँ, आपा जिस लड़की से सबसे ज्यादा नफरत करती हैं, तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो, और वो भी आपा की बेटी को ठुकरा के। वो लड़की इतनी है, मेरी मोहब्बत है अम्मी। क्या आपको खाला की ख्वाहिशात, उनकी खुशियों की ज्यादा परवाह है मुझसे? हाँ, परवाह है मुझे, क्योंकि इस पूरी दुनिया में वही एक वाहिद रिश्ता है मेरा। तो फिर आपका बेटा भी एक ही है इस दुनिया में अम्मी। और इस एक बेटे को उन्हीं की मदद से मैंने इतना पाल के बड़ा किया है। उनके सारे किए कराए पे मैं खाक नहीं डाल सकती। क्या मतलब इस बात का? आप मेरी खुशियां, मेरी ख्वाहिशात को कुर्बान करके उनका सिला चुकाएंगी? हाँ, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मोहब्बत आपा की खुशी और ख्वाहिश से बढ़ के नहीं है मेरे लिए। आप मेरे साथ ये नहीं कर सकती। मैं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं, और उस बीना से तो तुम्हारी शादी मैं कभी ना होने दूं। ठीक है,
अगर मेरी शादी बीना से नहीं हुई तो ये बात मेरी सुन लीजिए, मैं जिंदगी भर किसी से शादी नहीं करूंगा। बीना नहीं तो कोई नहीं। अजलान, अजलान! बीना, कब से चाय पर तुम्हारा वेट कर रही थी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं चची जान, कह कि आज खाना लेट बन रहा है तो सोचा कि खाना पहले बना लूं फिर चाय पी लेंगे। मुझे तो बता देती। खैर, मम्मा कह रही थी कि अजलान आया था, तुमसे मिला क्या वो? हाँ, वो दरवाजा खोलने गई थी तो सलाम दुआ हो गई थी। कितनी अजीब सी बात है ना, वो आया और दरवाजे से ही चला गया। हाँ, लेकिन क्यों? पता नहीं, मम्मा कह रही थी कि उसकी कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गई। तुम एक बात बताओ, जब मैं कमरे में आई थी तो रो क्यों रही थी तुम? तो मैं तो नहीं रो रही थी। बीना, तुम बहन हो मेरी, मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती तुम। जानती हूँ, कुछ नहीं छुपाती तुमसे। जब जानती हो तो मुझसे बातें क्यों छुपाती हो? ऐसी कोई बात नहीं। अजलान को जब भी देखती हूँ तो हमारे दूर जाने के एहसास से दिल कांप जाता है। सोचती हूँ कि चची जान की डांटों से कौन बचाया करेगा मुझे। तो मेरी बहन, मैं कौन सा मुल्क छोड़कर जा रही हूँ? एक ही शहर में होंगे हम दोनों, आती जाती रहूंगी तुमसे मिलने, फिर फोन पर भी तो कनेक्टेड रहेंगे। और देखना, मेरे जाने के बाद मामा को तुम्हारी कदर हो जाएगी। अल्लाह करे। अब मैं दोबारा तुम्हें रोता धोता ना देखूं। क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, मैं इससे पूछ रही थी कि उदास क्यों है। अच्छा, तो फिर क्या बताया इसने? कह रही है कि मेरे जाने के बाद अकेली हो जाएगी ना इस घर में, इसलिए उदास। क्यों? हम मर जाएंगे तुम्हारे जाने के बाद? इसकी इसी नहूसत की वजह से ना साजदा ने अभी तक रिश्ता नहीं डाला। ओफो मम्मा। ब्याह देंगे बीबी, तुम्हें भी ब्याह देंगे अगर बहुत सताएगा अकेलापन तो। अगर शक्ल मनहूस है ना तो हरकतें तो मनहूस ना करो। इनकी बातों को ना ज्यादा दिल पे मत लिया कर, ठीक हो जाएंगी ये। मैं चली जाऊंगी ना, फिर तुम ही रह जाओगी इस घर में, कदर करेंगे तुम्हारी। समझ रही हो ना मेरी बात? भी तो सानिया और अजलान के रिश्ते की बात भी नहीं हुई शुरू और इस मनहूस ने रोना धोना शुरू कर दिया। साजदा को क्या हुआ है? उसे तो मुझसे ज्यादा जल्दी थी सानिया और अजलान के रिश्ते की बात करने की। कोई ना कोई चक्कर है जरूर। अच्छा, फोन करती हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब क्या हाल है साजदा, कहाँ गायब हो? बस तबीयत नहीं ठीक। हाँ, क्या हो गया खुदा न खास्ता तबीयत को? आपको तो पता है मौसम बदलता है तो मेरी तबीयत खराब होना शुरू होती है। हाँ ये तो है। तो अजलान को कहो ना लेके जाए डॉक्टर के पास तुम्हें। हाँ कहीं गया हुआ था वो काम से, अभी आया है, थोड़ा सांस ले ले तो फिर बोलती हूँ उसे। अच्छा अच्छा, हाँ याद आया, वो शाम को मेरी तरफ भी तो आया था। अच्छा, मुझे तो नहीं बताया उसने। क्या कह रहा था? कहना क्या था, खड़े खड़े वापस चला गया। कहने लगा कोई इमरजेंसी कॉल आ गई है। हाँ अपा, वो नौकरी के सिलसिले में इधर उधर जाना पड़ता है ना उसे, बहुत काम होते हैं उसको, इसलिए चला गया होगा। अच्छा अच्छा, हाँ वो साजदा, एक बात पूछूं मैं तुमसे? हाँ अपा पूछे। वो अजलान कुछ खिंचा खिंचा सा रहने लगा है सानिया से जब से वापस आया है। क्या उसे इस रिश्ते पे कोई एतराज है? लो, अजलान को तो अभी तक मैंने बताया ही नहीं है इस रिश्ते के बारे में। पहले उसकी नौकरी का तो हो जाए फिर बताऊंगी मैं। अच्छा आपा ये बताएं, आपने बीना के बारे में क्या सोचा है? बीना के बारे में क्या सोचना है? मैं तो आजकल सानिया और अजलान की शादी के बारे में सोच रही हूँ सिर्फ। अच्छी बात है आपा, अल्लाह जरूर हमें इंशाल्लाह ये दिन दिखाएगा। लेकिन मैं सोच रही थी क्यों ना हम पहले बीना का कहीं रिश्ता कर दें। है क्या हो गया तुम्हें साजदा, अचानक बीना की फिक्र क्यों पड़ गई तुम्हें? आपा वो मैंने ना एक ख्वाब देखा था और उस ख्वाब में ना एक बुजुर्ग आए थे और वो कह रहे थे कि बीना का साया अजलान और सानिया के लिए अच्छा नहीं है। मुझे तो जब से वहम हो गया है। मैं चाह रही थी कि आप जल्द से जल्द बीना की कहीं शादी कर दें, फिर हम अजलान और सानिया की मंगनी कर देंगे। अच्छा चलो फिर मैं बात करती हूँ शहरयार से। सिर्फ बात नहीं करनी है आपा, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत जल्द जो है ना बीना की शादी करके इसको उस घर से रुखसत कर दें। मैं नहीं चाहती आपा कि अजलान और सानिया की शादी में कोई भी रुकावट हो। हाँ हाँ नहीं बनेगी रुकावट भाई, क्यों बनेगी रुकावट, बनने नहीं देंगे। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं शहरयार से बात करती हूँ और करती हूँ कोई बंदोबस्त इसका भी। ठीक है अब्बा। तुम अजलान से तो कहो ना कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए। हाँ कहती हूँ, चलें, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अरे भाई ये बच्चियां कहाँ हैं, नजर ही नहीं आ रही। सानिया तो किचन में है और वो आपकी लाडली भतीजी अपने कमरे में बैठी कहानियां पढ़ रही है। भाई ये तो मैं मान सकता हूँ कि बीना अपने कमरे में कहानियां पढ़ रही है, लेकिन सानिया किचन में, ये बात कुछ थोड़ी सी मशकूक है। क्या बताऊं, जब से उसने साजदा से सुन लिया है ना कि अजलान को यहाँ के खाने की बजाय बाहर के पिज्जे पास्ते पसंद हैं, तब से नेट पे ढूंढ ढूंढ के तरकीबें वो पकाए चली जा रही है, पकाए चली जा रही है। अजीब बात है, पर खुशी से ज्यादा मुझे हैरानगी हो रही है इस बात पर। हाँ हो तो मुझे भी रही है, लेकिन अच्छी बच्चियां तो ऐसी ही होती हैं ना, हालात के हिसाब से आदतें भी बदल लेती हैं, पसंद नापसंद भी तर्क कर देती हैं। ये तो है। ये याद पड़ता है कि हमारी मंगनी से कुछ दिन पहले ही तुमने अंडा फ्राई करना और
डबल रोटी सेकना सीखा था। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ शहर यार, बहुत संजीदा बात करनी है मुझे आपसे। भाई खैर करे, चलें बताएं किस बारे में इतनी संजीदा हो रही। वो असल में कहना ये चाह रही थी कि सानिया से पहले हम बीना की शादी कर दें। ये अचानक बैठे बिठाए तुम्हें कैसे ख्याल आ गया? अभी तक तो सानिया की शादी की बात चल रही थी। हालांकि मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था कि बीना का रिश्ता पहले होना चाहिए। हाँ तो अब आपकी बात समझ में आ गई ना मुझे। आप सही कह रहे थे बिल्कुल। पता है क्या पता चला मुझे? जब से खानदान वालों को ये मालूम हुआ है ना कि हम सानिया की शादी का सोच रहे हैं, तब से हर तरफ जय में गोइयां हो रही है। हर कोई कह रहा है कि अपनी सगी बेटी की फिक्र पड़ गई पहले। हालांकि बीना सानिया से 8 माह बड़ी है। सब लोग मेरी और आपकी नीयत पे शक कर रहे हैं। अभी लोगों की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम बीना के फर्ज से सुबकदोश हो जाएं। तो इस बात की खुशी हो रही है कि तुम ये बात जल्दी समझ गई। तो फिर क्या कहते हैं, बीना का रिश्ता देखूं? अगर कोई मुनासिब रिश्ता मिल गया तो पहले बीना को रुखसत कर देंगे। तुम्हारी बात गैर मुनासिब तो नहीं, आखिर हक उसका भी अदा करना है। लेकिन सानिया के रिश्ते की जल्दी में उससे बीना के लिए कोई उजरत में फैसला मत करवाने को कहना। देखो, हर फैसला जो है वो मैं सोच समझ कर ही करूँगा। और एक बात याद रखना कि बीना के लिए भी असलान जैसा कोई पढ़ा लिखा समझदार लड़का ही होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते में उसके लिए कोई मुनासिबत रखना। हाँ तो मैं जल्दबाजी में फैसला करने को कब कह रही हूँ, अच्छा लड़का ही ढूंढूंगी मैं उसके लिए भी। अभी मैं वो रिश्ते वाली जुबैदा है ना, उसको फोन करती हूँ। बीना, बीना देखो मैंने क्या बताया। अब क्या हुआ है? किस बात पे खड़ी रो रही हो? सच्ची जान तुम्हारी शादी से पहले मेरी शादी की बात कर रहे। तो इसमें क्या बुराई है? फिर से तुम भी अपने घर की हो जाओगी और मैं भी। हम जानती हो चाचान की तबीयत कितनी बिगड़ जाती है। अगर एक ही वक्त में हम दोनों रुखसत हो गए तो उनका पीछे कौन ख्याल रखेगा? हम चची जान को बोल दो कि बीना की शादी के बारे में सोचे भी मत, उनको साफ साफ मना कर दे प्लीज। बीना, तुम क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो? देखो, तुम्हें पता है ना कि पापा को हमारी कितनी फिक्र रहती है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम दोनों की जिम्मेदारियों से फारिग हो जाए। इसमें क्या बुराई है? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं किसी और से शादी करने का तस्वीर कर। क्या मतलब है तुम्हारा? किसी और से शादी का तस्वीर क्या मतलब है? किससे शादी करना चाहती? किसी से भी नहीं यार, मतलब मैं बस इस घर से नहीं जाना चाहती। मैं चचा जान सबको छोड़ के नहीं जाना चाहती। बीना, मुझे पहले भी कई बार लगा है कि मुझसे कुछ छुपा रही हो तुम, और इस बार भी शिद्दत से लग रहा है कि झूठ बोल रही हो। बहन हो ना मेरी, क्या बात है मुझे बताओ। तुम्हें कसम है मेरी। तुम्हें मेरी कसम है सानिया, मैं तुमसे चचा जान चची जान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, सच्चे दिल से मोहब्बत करती हूँ। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तुम लोगों के लिए, लेकिन शादी नहीं। प्लीज बीना, मैं बात करूंगी पापा से कि बीना फिलहाल शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फिलहाल एक ना एक दिन तो करनी पड़ेगी ना।
तब की तब देखी जाएगी ना, अभी अभी तो जाके मना करो प्लीज। अच्छा कर दूंगी, तुम फिक्र मत करो, रिलैक्स। अभी तुम ये मीठा खाओ, देखो मैंने अपने हाथ से बनाया, बताओ मुझे कैसा है। अच्छा है? मेरी शहजादी सुगर हो गई। बात करोगी ना? कर लूंगी। चल रोना तो बंद करो, हर बात पे रोती रहती। अजलान, अजलान बेटा, अजलान, अजलान, कहाँ चला गया ये लड़का बगैर बताए? रात के 12 बज रहे हैं। सोचा था रोएंगे ना, फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। जुदा है जुदाई की रस्में, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। झूठ, सच मैं जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते, इन बातों को उलझाओ मत, मेरे इनकार को इनकार ही समझो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मोहब्बत आपा की खुशी और ख्वाहिश से बढ़ के नहीं है मेरे लिए। आप मेरे साथ ये नहीं कर सकती। मैं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं, और उस बीना से तो तुम्हारी शादी मैं कभी ना होने दूं। क्यों काट रहा है? पहली बार जिंदगी में पहली बार अजलान मुझसे ऐसा रवैया बरत रहा है। हो ना हो अजलान का दिमाग उस लड़की ने ही पलटा है। मैं क्या समझती थी उसे और वो क्या निकली। आज मीठा तो बहुत ही जबरदस्त था, तुमने तो कमाल कर दिया सानिया। लगता है कि बन्नों की सोबत ने तुम्हें भी सुघर बना दिया। जी नहीं, मेरी बेटी किसी की सोबत की वजह से सुघर नहीं बनी, अपनी जहानत की वजह से सुघर बनी है। हाँ पापा, प्लीज आप लोग ये बहस छोड़ें, मैं आप लोगों से एक जरूरी बात करने आई हूँ। क्या? मैं कहना चाह रही थी कि बीना अभी शादी नहीं करना चाहती, तो आप लोग इसकी शादी के बारे में सोचना छोड़ते हैं। क्यों नहीं करना चाहती ये शादी? क्योंकि ये यहाँ रह के आप लोगों का ख्याल रखना चाहती है। इसे डर है कि अगर हम दोनों के साथ शादी हो गई तो हमारे बाद आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा? रख लेंगे हम अपना ख्याल खुद, माजूर नहीं है, चल फिर सकते हैं। वैसे भी सारी जिंदगी घर तो नहीं बिठा सकते ना दोनों को, एक ना एक दिन तो शादी करनी है। लेकिन मम्मा। क्या लेकिन मम्मा? सुन नहीं लिया तुमने एक दफा? देखिए, ये तो मेरी बात सुन नहीं रही, आप तो सुन ले। देखिए बीना और मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है। बेटा मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी एक बात समझने की जरूरत है।
देखो आखिर एक ना एक दिन तुम दोनों ने इस घर से रुखसत तो होना है ना, अपने अपने घरों को जाना है, तो फिर अभी क्यों नहीं? इससे ज्यादा मौजू वक्त कौन सा हो सकता है? और वैसे भी इस तरह करके हम अपने फर्ज से सुबकदोश हो जाएंगे। पापा, आज से पहले तो आपने हमें हर फैसला खुद करने की इजाजत दी है, तो आज खुद कैसे कर लिया आपने फैसला? मेरा फैसला कब किया है? अभी तो सिर्फ एक इरादा जाहिर किया है, और जब कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा तो फिर हम बात आगे बढ़ा सकते हैं, और कोई भी फैसला करने से पहले बीना से जरूर पूछेंगे। अगर तो उसको वो रिश्ता पसंद होगा तो फिर आगे बात बढ़ाएंगे। बस सुन लिया, चलो अब जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे इस बीना का दिमाग ठीक करना पड़ेगा। इसके सर से इश्क का खन्नास निकालना बहुत जरूरी है, वरना ये तो शहरयार को ऐसे ही जज्बाती करके खतरा बनी रहेगी।